परिवार वह अमूल्य रत्न है जो किसी भी धन से कम नहीं होता। जब आदमी कहीं काम करने जाता है या फिर कुछ भी करने के लिए जब अपनों से दूर होता है या फिर कुछ जरूरी काम भी कर रहा होता है तो भी अपने परिवार और अपने लोगों की यादों से अलग नहीं रह पाता। ये लगाव या मोह एक समय के बाद उस इंसान का खुद ही दुश्मन बन जाता है और इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, इस मोह माया की जाल में हम कैसे फंसे हुए हैं, आइए जानते हैं श्री कृष्ण से। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार श्री कृष्ण और उनके कुछ शिष्य जो आगे चलकर युद्ध में जाने वाले थे और आगे पढ़ाई के लिए जाने वाले थे, वे सभी आपस में बातें कर रहे थे और उन्हें चिंता भी हो रही थी कि अगर वो युद्ध में जाएंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका परिवार है और उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आएगी। इसके अलावा वो सब कुछ जो हमारे घर में है उसे एक साथ छोड़ना भी बहुत कठिन है। उसमें से एक शिष्य ने कृष्ण से कहा, कान्हा, कैसे हम अपने मोह पर विजय पा सकते हैं? हमें अपने परिवार से बहुत लगाव है और उसकी वजह से हम युद्ध में शायद अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हमें रास्ता दिखाइए कि हम कैसे इस मामले को समझ सकते हैं और मोह पर विजय पा सकते हैं। कृष्ण उन सभी लोगों को मुस्कुराते हुए देखते हैं। सबके चेहरे पर अपने परिवार से अलग होने की दुख और चिंता की लकीरें खींची थी। कृष्ण ने उन्हें इस बारे में समझाकर कहा, देखो प्यारे, मोह एक बहुत बड़ी समस्या है। जिंदगी में आगे न बढ़ पाने के लिए कई बार माँ का हद से ज़्यादा बच्चों के प्रति मोह उसकी जीवन बर्बाद कर देता है। किसी के प्रति लगाव एक सीमा तक ही सही होता है, पर जैसे ही वो सीमा से बाहर होता है वो एक तरह का पागलपन हो जाता है और वह हमें अपने लक्ष्य से दूर ही करता है। तुम सब पढ़ने के लिए जा रहे हो और कुछ आगे चलकर युद्ध में जाओगे। अगर तुम इसी तरह घर को याद करते रहोगे तो ना तो तुम घर के लिए कुछ कर पाओगे और ना ही अपनी पढ़ाई और युद्ध के लिए। कृष्ण थोड़ी गंभीरता और कठोर शब्दों में ये बात आज कह रहे थे। उनकी बात सुनकर शिष्य ने कहा, कान्हा, हम ये सब समझते हैं और इस मोह के बंधन से मुक्ति भी चाहते हैं, पर समझ नहीं आता कि कैसे इस लगाव से हमें आज़ादी मिलेगी। अगर हमने अपने आप को लगाव के जाल से दूर नहीं किया तो हम खुद ही खुद को बर्बाद कर लेंगे। मोह से बचने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए? देखो, सबसे पहले ये सोचो कि जब तुम माँ बाप को याद कर रहे हो, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें याद करते हुए तुमने अपना काम बिगाड़ लिया तो क्या वह इस बात से खुश होंगे? इसलिए जिन्हें तुम याद कर रहे हो उनके बारे में सोचो कि उन्हें कैसा महसूस होगा। इसके अलावा एक बात जो हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो ये है कि इस दुनिया में आप कुछ नहीं लेकर आए थे और कोई भी आपका नातेदार नहीं है। जिनके लगाव को लेकर तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो वो तो असल में आपके जीवन में एक दिन कुछ भी नहीं होंगे। मगर कान्हा, आप जो कह रहे हैं, अगर हम वैसा करने लगेंगे तो हमारे माता पिता को लगेगा कि हमें उनकी परवाह ही नहीं है। हमें ऐसा तरीका जानना है जिससे हम लगाव से मुक्ति भी पाले और हमारे परिवार के लोगों को भी बुरा महसूस ना हो। इस बारे में कोई रास्ता दिखाइए। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। इसके लिए सबसे पहले तुम ये स्वीकार करो कि इस दुनिया में अकेले ही रहने वाले हो और जिनसे तुम्हें लगाव होना चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, किंतु वो भी सिर्फ एक जरिया हैं तुम्हें इस दुनिया में लाने का। उनसे लगाव रखना है, पर अपना काम बिगाड़ कर नहीं। तुम्हें किस समय और क्यों किसी की याद आती है या फिर वह लगाव क्यों महसूस होता है, हर लगाव के पीछे एक वजह होती है। जब तुम्हें वो वजह पता चल जाएगी तो अपने आप तुम इस लगाव को सामान्य कर लोगे। सबसे पहले इस बात को समझ लो कि किसी को याद करना बुरा नहीं है, पर ज़रूरत से ज़्यादा याद करना खतरनाक है। इसके बाद तुम्हें
अपने मन को काबू में करना सीखना होगा। दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए मन का काबू में होना सबसे जरूरी है। अपने परिवार या प्रेमी के प्रति बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा। उसके बारे में सोचकर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने लोगों के प्रति जो भी उम्मीदें हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं तो उससे जुड़ी हुई बातें भी हमें याद आती है। उसका लगाव भी इसीलिए महसूस होता है। जब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो लगाव भी ज़्यादा नहीं होगा। मोह या लगाव से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप निर्दय या निर्मोही हो जाएं। इसका मतलब है जितना ज़रूरत है उतना लगाव रखें। ये सब करते हुए आपको रोज ध्यान करना नहीं भूलना है। रोज ध्यान करने से आप अपना ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और बेमतलब के मोह से मुक्ति पा जाएंगे। मैं जो भी कह रहा हूँ वो इतना आसान नहीं है, पर रोज अभ्यास करने से और अपने ऊपर ध्यान देने से तुम जरूर मोह के बंधन से मुक्ति पा सकते हो। कृष्ण की बातें उन शिष्यों को काफी हद तक समझ आ गई थी। उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा, मानो अब वह आगे के जीवन के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, हमें आज के समय में भी इन बंधनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बंधन और यादें हमारा बहुत समय खराब करते हैं और काम करने के समय भी हम कई बार मोह के बंधन में भी रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते। रोज योग और प्राणायाम करने से इन बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। कृष्ण ने अपने जीवन और ज्ञान के जरिए हमें अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया है। श्री कृष्ण इंसान के जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने सारे उपाय खोज रखे थे। दोस्तों, अगर कृष्ण के बताए रास्ते पर हम चलते हैं तो जिंदगी में बहुत कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जीवन खुशहाल और बेहतर हो सकता है। उनके नियमों को मानने से जीवन में संतुलन आ सकता है, जो आजकल बहुत मुश्किल सा होता है। तो दोस्तों, कृष्ण के बताए रास्ते पर चलते रहिए और यकीन मानिए सब बेहतर होगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख डालिए।